तो आज मैं आप लोगों को उल्लू के ब्राइव वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब स्टार्टिंग में आपको दो बंदे देखने मिलेंगे जो पॉर्न देख रहे थे। तभी एक बंदे के पीछे से एक लड़की का हाथ आता है, फिर दूसरा बंदा भी उसकी साड़ी उठाने लगता है और ये पहला बंदा उसे लिटा लेता है। तभी दूसरे बंदे शंभू को खांसी आने लगती है। तो पहला बंदा बोलता है क्या हुआ शंभू, और ये देखता है कि शंभू को खांसी में थूक के साथ साथ खून भी आ रहा है। अब ये सब क्या हो रहा था ये आपको आगे जानने मिलेगा। अब यहाँ गांव में चाय की दुकान पे एक बंदा जो कि बाहर से आया था, वो चाय वाले को बोलता है सुना यहाँ सब बीमार पड़ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है गांव में। और ये भी सुना है पिछले 2 महीने में 5 लोग मर गए हैं उस बीमारी से, आखिर ये कौन सी बीमारी है। लेकिन चाय वाला एक शब्द भी इसे नहीं बोलता, वो अपना मुंह बंद करके रखे हुए था। ये बंदा बोलता है हम तो यहाँ फैक्ट्री के काम से आए थे, फैक्ट्री बनाना है यहाँ पे, अगर बंदे ही नहीं मिले काम करने के लिए तो। कुछ देर बाद वो चाय वाला भी जोर जोर से खांसने लगता है, उसे भी खांसी में उसके थूक के साथ खून दिखाई दे रहा था। अब ये बंदा आगे जाता है, लेकिन इसे कोई भी कुछ बताने वाला नहीं था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब ये बंदा धीरे धीरे आगे जाता है और इसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तभी उसे एक बुढ़ा आदमी दिखता है, तो ये उससे भी पूछता है कि गांव में कौन सी बीमारी फैली हुई है, लेकिन बूढ़ा भी इसे कुछ नहीं बताता और इसे भगा ही देता है। अब रात को भी ये चल रहा था, तो इसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तभी ये मुड़ता है तो ये देखता है कि कोई साल ओढ़े इसका पीछा कर रहा है, तो ये इसे जोर से दबोच लेता है, लेकिन वो थी एक लड़की। अब ये लड़की उसको बोलती है कि सुना है आपको लड़कियों पे चढ़ने का बहुत शौक है। ये लड़की तो फुल गर्मी में लग रही थी। ये बंदा बोलता है हमें नहीं पता था कि तुम लड़की हो, लेकिन तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। तो बंदी बोलती है सुबह से बहुत मजा आ रहा था तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे का चूतिया बनते हुए देख के। तुम्हें क्या लगा तुम इस गाँव के चूतियों से इस बीमारी के बारे में पूछोगे तो ये तुम्हें पद्मा के बारे में बता देंगे। अभी बंदा बोलता है पद्मा, ये पद्मा कौन है। तो बंदी बोलती है ये इस गांव का राज है। अब ये बंदी उसका कॉलर पकड़ लेती है और इसे बोलती है भूसड़ी के तू क्यों जानना चाहता है इस बीमारी के बारे में, और तू जो इस गांव वालों को फैक्ट्री का बहाना देकर चूतिया बना रहा है ना, मैं सब समझती हूँ, चल बता कौन है और तू क्यों आया है। अब बंदा बोलता है कि हम जिले के स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बीमारी फैली है और बहुत से लोग मर रहे हैं, और ना ही कोई हॉस्पिटल आ रहा है और ना ही कोई जानकारी दे रहा है। तो बंदी बोलती है अच्छा तो बाबू जासूसी करने आए हैं। तो अब बंदा बोलता है अच्छा ये पद्मा कौन है और इसकी कहानी क्या है। तो अब बंदी उसका मुंह दबा लेती है और बोलती है पद्मा की कहानी कोई खुले में नहीं सुनता, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अभी उसे कहीं लेके जाती है। अभी बंदी उसको बोलती है कि हमारी गोद में बैठ के किसी दूसरी लड़की की कहानी सुनकर मजे लोगे तुम। अभी बंदी उसको पद्मा की कहानी बताती है और बोलती है पद्मा एक आम औरत थी जब तक कि वो विधवा नहीं हुई, और अब आपको यहाँ पद्मा की कहानी देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे पद्मा जो अपने पति की मौत के बाद विधवा यहाँ प्रधान के ऑफिस पे खड़ी थी। उसका पति घाई में ऐसा गिरा था कि किसी को ना उसका सर मिला ना ही उसका पैर। अब संजू जो कि पद्मा का भाई जैसा लगता था, वो प्रधान के पास आकर उसकी मदद के लिए बोल रहा था। वो प्रधान को बोलता है कि टेम्पो वाला कुछ पैसा देने के बजाय उल्टा टेम्पो का ही पैसा इनसे ले लिया। अब बताओ विधवा बेचारी औरत कहाँ जाएगी। अगर अब विधवा पेंशन योजना का कुछ इंतजाम कर देते, उसके लिए बस एक सिग्नेचर चाहिए था। तो प्रधान जी बोलते मुझे पता है संजू, लेकिन तुम्हें तो पता है ना हमारा नियम है एक दस्तखत के 30,000। तो संजू बोलता है वो तो बाकियों के लिए है ना। तो प्रधान जी बोलते हैं हम 1-2 हज़ार दे सकते हैं, लेकिन काम के मामले में पैसों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रधान जी पद्मा से भी माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रधान जी वहाँ से निकल रहे थे तो संजू बोलता है अगर पैसों की पेमेंट पुराने तरीक़े से की जाए तो। पुराना तरीका मतलब वही जिसमें कि सारे पैसे। अब ये जाकर पद्मा का पल्लू गिरा देता है और बोलता है देखिए इसे, मरने के बाद भी लोग इसके पति को खुशनसीब बोल रहे हैं, इतनी सुंदर है ये, 2 साल बिता के गया इसका पति इसके साथ, देखिए कितनी सुंदर है ये। तो पद्मा संजू को बोलती है क्या कर रहे हैं संजू भैया आप। तो संजू बोलता है देखने दीजिए कुछ है क्या खाने पीने के लिए। प्रधान जी बोलते हैं क्या कर रहे हो संजू तुम, ये पब्लिक प्लेस से कोई देख लिया तो इसे एक बेड वाले कमरे में लेकर आओ। अब संजू उसको कमरे में छोड़कर चला गया था बाहर, और अब आते हैं प्रधान जी। अब प्रधान जी आते हैं और पीछे से इसका ब्लाउज खोलने लगते हैं, फिर इस पर उंगलियाँ फेरते हैं और बोलते हैं महंगी तो हो तुम, लेकिन 30,000 भी नहीं 3,000। तो तुम्हें 10 दिन आना पड़ेगा हमारे पास ठप्पा लगवाने। मतलब एप्लीकेशन पे प्रधान जी को इसके साथ करना था, लेकिन पद्मा बेचारी रोए जा रही थी। तो प्रधान जी बोलते हैं देखो रोने होने की ज़रूरत नहीं है, हम पुराने हिंदी फिल्मों के जमींदार नहीं हैं जो लड़की रोती रहे और हम करते रहें। इंजॉय का मतलब समझती हो, इंजॉय हम दोनों को मिल के करना होगा, अभी रोना धोना बंद करो। लेकिन पद्मा तो बस रोए जा रही थी। तो प्रधान जी बोलते हैं अच्छा जाओ, जब पैसे होंगे तब आना हमारे पास, नहीं तो जब एंजॉय करने का मन होगा तब आ जाना। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।